इस वक्त हूँ मैं राजधानी रायपुर के हृदय स्थल ये कहा जाने वाला ये जो तालाब है तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव के नाम से बहुत चर्चित है राजधानी रायपुर में। अब इस जगह को लेकर और एक लोग बाग बहुत आक्रोशित है, बहुत सारे लोग हैं इस पर विवाद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं। आखिर क्यों, वो मैं आपको बताने आया हूँ। पीछे ये बोर्ड देख पा रहे होंगे। आज से बहुत साल तक इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है, सौंदर्यीकरण कराया गया। यहाँ सुबह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यहाँ के जो रायपुर के लोग हैं, रायपुर के बाहर के लोग हैं, यहाँ शांति के लिए, सुकून के लिए आते हैं। यहाँ बैठने आते हैं, टहलने आते हैं, दौड़ने आते हैं, व्यायाम करने आते हैं। सब अलग अलग अपने उद्देश्य को लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इंतजार भी करते हैं। तो यहाँ बोर्ड लगा दिया गया है, जैसे कि देखिए नगर निगम के आदेशानुसार ये लगाया गया है। 4 घंटे के लिए यदि 4 व्हीलर यदि पार्क करते हैं, वो भी रोड साइड में, तो 20 रुपया, और 12 घंटे के लिए 10 रुपया 2 व्हीलर का। लेकिन इसमें जो नियम और शर्त लिखा गया है, पहला जो लिखा गया है उसको देखिए आप। वाहन या वस्तुओं के लिए नगर पालिका निगम रायपुर जिम्मेदार नहीं है। तो किस बात का आप पैसा ले रहे हैं, लोगों को कहना ये है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है और ये फुटपाथ है। तो फुटपाथ साइड में यदि पार्क करते हैं तो उसका किस चीज का चार्ज ले रहे हैं आप? जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, या प्रॉपर आप जगह भी नहीं दे रहे हैं। आप प्रॉपर एक, जैसे बाइक चोरी हो गया तो आप जिम्मेदारी नहीं है बोल रहे हैं, तो एक गार्ड होना चाहिए प्रॉपर। तो प्रॉपर एक जगह या फिर एक प्रॉपर जो है गार्ड हो, या फिर जो है जो जिम्मेदारी ले, तब चार्ज करते हैं तो समझ में आता है। इस पर हम बातचीत करेंगे यहाँ जो भी गाड़ी पार्क करते हैं उनसे, या यहाँ जो कर्मचारी है नगर निगम के, वो कितना ले रहे हैं, किस हिसाब से क्या रिस्पांस मिल रहा है। आज दूसरा दिन है, चलिए बात करते हैं। 2 दिन से यहाँ पर बहुत जंग छिड़ी हुई है लोगों के बीच, और राजनीतिक गलियारों में भी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम के जो कर्मचारी यहाँ पर जो बाइक और कार पार्क कर रहे हैं उसका अलग अलग चार्ज ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और आज दूसरा दिन है, क्या लोगों का कहना है जी। 2 व्हीलर का तो 10 रुपए ले रहे हैं और फोर व्हीलर का 20 रुपए। अच्छा, उसमें कुछ टाइम बाउंडेशन भी है क्या? 12 घंटे का 2 व्हीलर का वही 10 रुपए है और 4 घंटे का 4 व्हीलर का 20 रुपए। अच्छा, तो अचानक से नगर निगम द्वारा ये फुटपाथ साइड में पार्क करने का जो चार्ज ले रहे हैं, इस पर लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनने मिल रहा है? कई लोग दे रहे हैं और कई लोग जो जैसे रेगुलर आ रहे हैं उन लोग का कहना है वही कि हम लोग रेगुलर आ रहे हैं, वो वॉक करने आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे डेली का कैसे दे, डेली का कोई 300 रुपए का, मतलब सॉरी मंथली 300 रुपए क्यों दे करके, ये कहने का है उन लोग को, कई लोग का। अच्छा। हाँ। तो पहले दिन जैसे कि जानकारी मिली है हमको, 3500 रुपए की जो है वसूली हुई है। तो पहला दिन जब आप लोगों को बोल रहे थे कि भाई 10 रुपया देना है, 20 रुपया देना है, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ वॉक करने आते हैं, बहुत सारे लोग वेट करने भी आते हैं, मतलब सुकून के लिए बैठने आते हैं। तो क्या उनको आप छूट देते हैं, उनका पर्ची तुरंत काटते हैं, नहीं, या वो उनके जब बाइक लेके जाते हैं उस समय उनसे पैसा लेते हैं? नहीं, जैसे बाइक आ रहा है उनका लग रहा है तो पर्ची काट रहे हैं जिस। मतलब पैसा तुरंत ले लेते हाँ, पैसा तुरंत ले रहे हैं। हैं, उसमें टाइम लिखा रहता है? उसमें टाइम वाइम तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हाँ। चिन्ह तो नहीं है वैसा। टाइम वाइम तो इसमें बोर्ड में लिखा है, वहाँ का नहीं टाइम वाइम। अच्छा, नहीं, जैसे 12 घंटे का 10 रुपया। हाँ। तो जैसे मैं बाइक आके अभी लगाया हूँ, यदि 20 मिनट में बैठ जाता हूँ तो उसमें कितना देना रहेगा? उसमें भी तो आपको 10 ही रुपए देना होगा। 10 ही रुपया देना पड़ेगा। तो वो 12 घंटे के लिए वैलिड रहेगा? हाँ, उसी तो में। इसमें ऐसा कुछ छूट नहीं है क्या कि 20 मिनट या आधा घंटा यदि आप पहले निकल जाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा? नहीं, वैसे तो आप यहीं पार्क करके जाओगे, इसीलिए ले रहे हैं ना अच्छा, तो जैसे ही आप आए, मतलब कोई भी आएंगे तो उसको तुरंत पर्ची देके 10 रुपया बाइक का और कार का 20 रुपया लेना? हाँ। अच्छा, तो इसमें यदि चोरी हो जाती है, मान लो बाइक या कुछ क्षति हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम या नगर निगम के कर्मचारी? नहीं, वैसा तो चोरी वोरी का कोई इशू है नहीं। हाँ, इन केस मतलब ऐसा होता है सर तो? बाय द वे हो जाता है तो अब। अच्छा, तो वहां जैसे बोर्ड में लिखा है जिम्मेदारी स्वयं की होगी। हाँ जी, उसी में तो वैसे ही लिखा है अब। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, अपना परिचय दे देंगे। तुषार यादव। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ जो नगर निगम के कर्मचारी है वो पर्ची लेकर बकायदा रसीद के साथ लोगों को जैसे ही पार्क कर रहे हैं, वो 10 रुपये बाइक का और जो है कार का 20 रुपया दे रहे हैं। और अलग अलग टाइम है, जैसे कि
4 घंटे के लिए कार का वैलिड रहेगा, 12 घंटे के लिए बाइक का रहेगा। उसके बाद जो है वो उसका जो है वैलिडिटी समाप्त हो जाता है। फिलहाल इस बारे में हम जो यहाँ के जो महापौर है, नगर निगम महापौर, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, चलिए बात करते हैं। उसको लेकर लगातार जो विवाद है, कल भी जहां से पहुंचे थे, शुल्क लिया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 4 घंटे के बाद शुल्क डबल हो जाएगा। देखिए, शहर में यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए आम जनता की व्यवस्था अच्छी हो जाए, इसलिए हमने वहां पर पार्किंग की एक अस्थायी व्यवस्था वहां की है। क्योंकि वहां जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, वो दिन दिन भर खड़ी रहती हैं। तो इसलिए हमको लगा कि वहाँ जो आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जो गाड़ी अव्यवस्थित तरीके से खड़ी करके 4-4 घंटे 6-6 घंटे जो रेस्टोरेंट में अपना समय बिता रहे हैं, जो होटल्स में जा रहे हैं, जो चौपाटी में खाने जा रहे हैं, उनके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल शुल्क के साथ पार्किंग की व्यवस्था तेलीबांधा में की है। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मॉर्निंग में 12 बजे के बाद ही हमारी पार्किंग है वो प्रारंभ होगी, और शाम को भी जो मॉर्निंग वॉक करने वाले आएंगे उनसे कोई शुल्क पार्किंग का नहीं लिया जाएगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि वोट में आएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाके अपनी बातें रखेंगे, ऐसे करेंगे, रोड में एक तरीके से गलत आपने विरोध किया था जब महापौर बन गई, तो आप खुद गलत तरीके से रोड का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, रोड में अगर अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी हो रही है, रायपुर नगर निगम का ये दायित्व है कि शहर वासियों को, शहर की जनता को व्यवस्था दे। अगर रोड में गाड़ी खड़ी हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको व्यवस्थित करने का काम नगर निगम का है, हम वही कर रहे हैं। रही बात पूर्व में विरोध की, तो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के इस व्यवस्था को लाया था। उन्होंने जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, जो इवनिंग वॉक करने वाले हैं, वे सभी से पार्किंग की बात कर रहे थे, इसलिए हमने उस व्यवस्था का विरोध किया था। पूर्ववर्ती सरकार के पास प्लानिंग का अभाव था, हम प्लानिंग के साथ इस चीज को बहुत ही नॉमिनल शुल्क के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाइक पार्क की है उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है। जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भरत कामड़े है, मैं यहीं रायपुर से ही बिलोंग करता हूँ। और हम लोग क्या है, यहाँ आते रहते हैं मरीन ड्राइव, चाहे ऑफिस के रिलेटेड हो या कुछ हो, 5-10 मिनट के लिए आए, बैठे, फिर चले गए, ऐसा रहता है। तो उस पे ये पार्किंग की सुविधा अभी दी गई है, पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है इस पे 10 रुपए का। तो 5-10 मिनट के लिए भी कोई आदमी आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए कोई बैठे तो उसको 10 रुपए चार्ज दे फिर जाए। ये ओनली हाईवे रोड है, जस्ट फुटपाथ है, तो इसमें ऐसा चार्ज नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना जी। तो ये फुटपाथ रोड है, तो आपका कहना क्या है कि उसके लिए मतलब प्रॉपर जगह हो इस टाइप का? हाँ, एक प्रॉपर अलग से जगह होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक हाईवे रोड ही है, हाईवे रोड से लगा हुआ है तो हाईवे रोड ही माना जाएगा इसको भी। लेकिन इसके लिए एक अलग से पार्किंग की जगह होनी चाहिए जहां हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे, है ना, किसी प्रकार की उसको हानि ना हो या चोरी वोरी की संभावना ना हो। अच्छा, वो बोर्ड वहां पर लगाया गया है नगर निगम के द्वारा, बोर्ड में साफ साफ लिखा गया है जो नियम और शर्तें हैं, इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी आपका वाहन है उसमें क्षति या चोरी इस प्रकार के कुछ भी कृत्य होता है तो इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल फिर अनैतिक कार्य है ये लेना, क्योंकि अगर नगर निगम वहाँ लिख दिया है कि चोरी होता है तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम ये चार्ज क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है क्यों दे रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं पैसा लेने के बाद भी, तो ये तो फिर बेकार ही है ना, लेना जायज नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे जो नगर निगम से, इस पर क्या कुछ और विचार करना चाहिए कि ये बंद होना चाहिए? ये तो बंद होना चाहिए सर, क्योंकि मॉर्निंग उतना पब्लिक रहती नहीं है, और हो सकता है कई बार वर्किंग करने वाले लोग आते हैं, 10-15 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, उनसे ये सब चार्ज लेना उचित नहीं है। और ऊपर से हाईवे रोड है, इसके लिए अगर हो जाए तो अलग से एक जगह डिक्लेयर किया जाए जिसमें प्रॉपर सुरक्षित रहे हमारे वाहन और प्रॉपर बैठने के लिए सुविधा दें। अगर ले रहे हो पैसा तो सारी चीज की सुविधा दो ना। जी जी बिल्कुल, मतलब यदि चार्ज ले रहे हैं तो आपको जो है सर्विस देना भी चाहिए, ऐसा कहना है भाई साहब का। और भी हमारे साथ जानते हैं, आपने बाइक पार्क किया है, वैसे करते क्या है आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ। तो यहाँ किस पर्पस से आए हैं यहाँ तेलीबांधा? जैसे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, अपन कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हमारा रहता है तो आपस में डिस्कस करने के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए अपन 2-4-10 मिनट के लिए आते हैं कि अपन खुली हवा में बैठेंगे, बात करेंगे। पर उसमें भी अब चार्ज लग रहा है तो हम लोग को दिक्कत हो रही है। जैसे चार्ज अब यहाँ का लग रहा है, उसका एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि सम पर्सन सामने खड़ा करेंगे और दूसरी जगह पे तो ट्रैफिक और बढ़ेगा। गवर्नमेंट जो ये सोच के कर रही है कि इसमें हम इतने में पैसा कमा लेंगे, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है।
क्योंकि आप देखोगे अब इसके पहले अगर आप देखोगे तो जो बाइकें ये खड़ी है इतनी बाइकें पीछे रहती नहीं थी। मैं तो अब 1-1.5 से यहाँ पे आके अपन 1-1.5 साल से घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो हो रहा है। आप देखोगे कि दुकान वालों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब ये इसमें शुल्क नहीं लगा, तो सामने पर्सन खड़ा कर रहे हैं और ऊपर से ये कोई सेफ्टी भी नहीं ले रहे हैं। बाइक चोरी हो गई, कुछ भी हो गई तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हो सकता है तो ये भी करवा सकते हैं ना। अपन चले गए थोड़ा दूर निकल गए तो ये भी लोग तो बाइक चोरी करवा सकते हैं। इनको तो प्रॉपर हमारा फेस भी पता है कि ये पर्सन की ये बाइक है, दूसरा पर्सन तो इतना देखता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो शहर में तो ये नहीं होना चाहिए। अपन स्पेशल किसी मॉल पे जा रहे हैं, कोई बड़ी जगह पे जा रहे हैं तो वो अरेंजमेंट के लिए वो रखते हैं, वो सही है। और ऐसी जगह में नहीं होना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं पार्क में खेलने आ रहे हैं, सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं। मैं यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे रहता हूँ, अब वहाँ से आता हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर बाइक लेके आता हूँ उसका 10 रुपए देना पड़ा तो फिर क्या मतलब। अगर खुली हवा का 10 रुपए लग रहा है तो फिर क्या। कार से भी अपन आते हैं तो उतना तो होना चाहिए। बाइक तो फ्री ही होनी चाहिए। ठीक है, कितना टाइम हुआ यहाँ पर अभी आए आप? मतलब मेरे को तो बहुत टाइम हो गया। मैं वैसे यहाँ गाड़ी पार्क यहाँ इसमें कुछ टाइम वगैरह लिखा है आपके पर्ची में? वगैरह तो अभी मैंने गौर से देखा नहीं। इसमें बस पैसा बस लिखा हुआ है और इनका सील मारा हुआ है। टाइम भी नहीं है, बस आज 11 तारीख है, उतना बस लिखा हुआ है। अच्छा, तो नहीं यहाँ गाड़ी पार्क की आपको कितना नहीं, अभी अभी तो 10 मिनट जस्ट मैं आया ही हूँ, 10 मिनट हुआ है। अभी कोई ऐसी बात भी नहीं किया कि कितने टाइम तक और पैसा आपने दे दिया है? हाँ, पैसा अब ले रहे हैं तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अपन तो आते हैं थोड़ा बहुत माइंड क्या कुछ कहेंगे नगर निगम को, और इस पर ये जो नया नियम लाए हैं इस पर क्या विचार करना चाहिए, बंद होना चाहिए, इस टाइप का क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसे अगर ये पब्लिक प्लेस पे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अपन यहाँ तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। बिजनेस प्लेस है, जैसे कोई मॉल है, वहाँ चार्जिंग जो लगाते हैं वो लीगल है, वो सही है। और अगर यहाँ बच्चे आ रहे हैं खेलने, 10 मिनट के लिए बाइक लगाए, फिर घूमे, फिर चले गए, फिर अगर 10 रुपए लग रहा है तो फिर हम लोग इधर उधर लगाएंगे। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है इसका, ये सोच के रखना पड़ेगा उनको। अभी मेरे को तो लगता है 50% बाइकें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, कार बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ चार्जेस लग रहा है। तो सामने कोई 10 मिनट के लिए बाहर खड़ा करके चला आएगा। ठीक है, तो एक भाई साहब हैं, वो भी अपना सुझाव दिए हैं कि इस जगह पर यदि आप चार्ज कर रहे हैं तो दूसरी जगह पर वो है चार्ज जो है बाइक पार्क करेंगे। और हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, वो भी बाइक पार्क किए हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनका। जी, परिचय देंगे अपना? जी, मेरा नाम लवकेश है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअल में मैं पहले यहाँ इससे पहले भी काफ़ी टाइम आया हुआ है, अब फर्स्ट टाइम नहीं आया यहाँ पे। लेकिन पहले क्या पार्किंग नहीं लगती थी, पार्किंग जो चार्जेस है वो नहीं लगती थी। ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया और मुझे सामने वाला भाई साहब बोले, एक मैम बोले कि आपको बाइक पार्किंग की चार्जेस लगेगी। मैं ठीक है, मैं सबसे फर्स्ट तो शॉक हुआ, भाई तो पब्लिक प्लेस है, चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये जो पार्किंग का चार्ज लग रहा है उसमें एक अच्छी चीज़ ये बोलना चाहूँगा मैं, जो अनर्गल लोग हैं, जो मतलब आते जाते यहाँ पे बाइक पार्क सीधा हाईवे पे खड़े कर देते थे लोग, उससे क्या है कि पूरा ट्रैफिक होता था। इसमें ये एक अच्छी चीज है कि हर कोई यहाँ बाइक पार्क नहीं करेगा। जिसको चार्ज लगे वो तो हर कोई चार्ज तो देगा नहीं, 10 रुपए ना, 2 मिनट के लिए आ रहे हैं तो कोई दे नहीं पाएगा। अब जिनको यहाँ थोड़ा सा घूमना है या लेक का आनंद लेना है तो वो लोग पार्क करेगा, 10 रुपए दे, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ जो ट्रैफिक लगती थी वो नहीं लग पाएगी, ये मैं आप मतलब अच्छी चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब सही है। देखो 10 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है यदि हमारी गाड़ी सुरक्षित है। लेकिन उन लोगों के लिए जो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, जैसे कोई वर्किंग वाला है, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे आया कोई रेस्ट करने के लिए, तो 10 रुपये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ सिर्फ लेक का आनंद लेने आते हैं, घूमने आते हैं काफ़ी टाइम के लिए, से 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो वहाँ बोर्ड में लिखा गया है 4 घंटे के लिए जो है कार है उसका 20 रुपया और 12 घंटे के लिए बाइक का 10 रुपया। तो आपको नहीं लगता है कि जो शुरुआती, जैसे कि आप समय बता रहे हैं 20 मिनट या 30 मिनट तक जो पर्ची आपको दे, लेकिन पर्ची में समय लिखा हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो वहाँ एक टाइम रहता है, 15 मिनट 20 मिनट बाद वहाँ से आप एग्जिट करते हैं, तो उस टाइम में 15-20 मिनट का आपको छूट मिलता है। तो वैसा कुछ छूट मिलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता है? कि सर अभी मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया है, अब ये पर्ची मिली है, जैसे आप पहुंचे हैं, तुरंत पर्ची दी है, तुरंत पैसा ले लिए है जी हाँ। लेकिन पर्ची देकर उसमें समय लिखना चाहिए, और जब आप बाइक लेकर निकलते हैं तो समय 30 मिनट से ज्यादा हो गया है, उसके बाद आपका जो है चार्ज लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लगता है आपको? सर बिल्कुल, देखिए आप जो चीज़ दे रहे हैं, जो शुल्क लग रही है, उसमें पूरी चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आपको कितना समय आपकी एंट्री हुआ है और ये कितने समय तक के लिए इंक्लूड है। जो आप 10 रुपये दे रहे हैं, कितने टाइम तक आप यहाँ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ मेंशन होनी चाहिए, मुझे लगता है।
तभी लोग जैसे कि 10 मिनट के लिए कोई आ रहा है सर, तो ये 10 रुपये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और एक सामान्य परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो बड़ी बात है। और मतलब अभी तक ये निशुल्क था और ये हृदय स्थल है, लोग बाग परिवार के साथ आते हैं शांति के लिए, सुकून के लिए। तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे, नगर निगम को क्या कुछ कहेंगे? यही राय देना चाहूंगा, जो 2 मिनट 10 मिनट के लिए यहाँ रेस्ट करने के लिए आते हैं तो उनके लिए 10 रुपये बहुत बड़ी कॉस्ट है सर। तो आप एक तो पर्ची दे रहे हैं तो पूरा मेंशन कीजिए कितने से कितने टाइम का। जैसे मॉल वगैरह है, कुछ बड़ा सा पैलेस है, तो उसमें ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ पार्किंग दे रहे हो। लेकिन यहाँ आप रोड के साइड में ही पार्किंग है और 2 मिनट 1 मिनट के लोग कुछ काम से आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे सिर्फ घूमने आनंद लेने ही आए। कुछ लोग ऐसे जो थके भी रेस्ट करने भी आते हैं, तो उन लोगों के लिए 10 रुपये बहुत बड़ी बात है सर। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, यहाँ मतलब विद्यार्थी से लेकर चाहे वो कामकाजी महिला हो या कामकाजी पुरुष है, सभी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। लोगों को कभी कभी जो शहर की भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है उससे ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एक सुकून चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है, उसके लिए यहाँ बैठने आते हैं। क्योंकि यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पानी है, तो ये सब उनको अच्छा लगता है, अंदर से उनको शांति देता है। मतलब माइंड को रिलैक्स करने वाली जगह है, इसलिए लोग बाग आते हैं। अब उस चीज के लिए भी यहाँ नगर निगम पैसा ले रहे हैं। इस पर जो यहाँ पार्क करने वाले लोग हैं, सबका अलग अलग प्रतिक्रिया हमको मिला है, जैसे कि आप लोगों ने सुना है। और यहाँ जो पर्ची जो काट रहे हैं, मतलब निगम के जो कर्मचारी है, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना है। और इस पर जो हमारे शहर की महापौर हैं महोदया, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।